हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू और माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग विंग यांग यांग की शादी शांग शांग से हो चुकी थी। विंग की शादी वांग जी से हो चुकी थी। वहीं उन दोनों ने मिस्टर लैन और मिसेस लैन को, उन दोनों को लैन मेंशन जाने से भी रोक दिया था, क्योंकि अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों को कुछ हर्ट हो। फिर उन दोनों ने वैन रूहान के दोनों बच्चों को भी अच्छा सबक सिखाया था और सबको पता चल चुका था कि ये दोनों गैंगस्टर्स हैं। जो चीज़ वी चांगसे ने सबसे छुपाई थी। वहीं अभी वो सब लोग अपना डिनर कर रहे थे। वांगची और शांग शांग दोनों ने अपने रूम में डिनर किया था, क्योंकि अभी उन दोनों की वेडिंग नाइट नहीं हुई थी, जिस वजह से वो किसी के सामने नहीं आ सकते थे। ये ट्रेडिशन था जो वो निभा रहे थे। यांग यांग और विंग दोनों आराम से अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। सबके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि आज इनकी वेडिंग नाइट थी। लेकिन वांग जी और यांग यांग के चेहरे पर स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो अपने मन में कितना डर रहे थे ये सिर्फ वही जानते थे। मिस्टर विंग चांग से उन दोनों के पास आते हैं। वो उन दोनों के शोल्डर्स पर हाथ रखते हैं। विंग अपने फादर की तरफ देखता है। यांग यांग भी उनके फादर उनके कान में धीरे से कहते हैं, आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, इसलिए इंजॉय करना। जो सुनते हैं विंग अपने फादर को देखकर कहता है, फादर। जिस पर यांग से कहते हैं, हाँ बोलो। जिस पर विंग कहता है, फादर क्यों ना हम वेडिंग नाइट को थोड़ा पोस्टपोन कर दें। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर विंग कहता है, फादर अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी वेंस ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से सबके दिल में डर है, और इस समय में अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो शायद ये उन दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए उन्हें भी कुछ टाइम अपने लिए चाहिए होगा, और इस तरीके से वो दोनों अपनी लाइफ में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आगे चलकर वो दोनों हमसे नफरत करें। जो सुनकर चांग से थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, वैसे तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर उन दोनों के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। लेकिन तभी चांग से कहते हैं, लेकिन फिर भी जो वेडिंग नाइट होती है ये उन दोनों के लिए ज़्यादा बेटर होगी आराम के लिए। अगर तुम दोनों उनके साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करोगे तो उन दोनों का जो डर है वो भाग जाएगा। फिर वो उन दोनों को देखकर कहते हैं, और वैसे भी अगर तुम दोनों उन्हें मार्क कर देते हो तो वो दोनों कहीं भी आराम से घूम सकते हैं मार्क होने के बाद, क्योंकि एक मार्क ओमेगा ज़्यादा सही होता है और सेफ होता है। उसके बाद वेंचाओ चाहकर भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो सुनकर विंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, लेकिन फादर। जिस पर विचांग से कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं विंग, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। वैसे भी तुम्हें सिचुएशन पता होने चाहिए। उन दोनों के लिए अभी मार्क होना ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हारी शादी क्यों करवाता। मैंने शादी का सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि तुम दोनों ने मार्क करो, ताकि वो दोनों तुम्हारे ओमेगा क्लेम हो जाए। जो सुनकर वो दोनों अपने फादर को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही विचांग से वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को वार्निंग दे के जाते हैं कि वो दोनों आज अपने रूम से बाहर नहीं रह सकते, उन्हें अपने रूम में जाना होगा। वहीं विंग और यांग दोनों सोफे पर बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। वो बॉडीगार्ड्स उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें कोई जवाब नहीं देते। दोनों ठंडी हवा में इधर उधर घूम रहे थे। विंग यांग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा क्या इरादा है। जिस पर यांग कहती है, मैं यहाँ ज़्यादा खुश हूँ, मैं ऐसे पूरी रात घर से बाहर रह सकती हूँ। जिस पर विंग कहता है, मैं भी रह सकता हूँ, लेकिन हमें रूम में तो जाना होगा। कब तक हम इस चीज़ से भागेंगे। जिस पर यांग कहती है, गगा हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। जिस पर विंग चांद को देखते हुए कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जब मैरिज के लिए हाँ कहा था तो इसका मतलब हमें ये सिचुएशन भी हैंडल करनी पड़ेगी। इस पर यांग अपने गगा की तरफ देखकर कहती है, तो क्या आप वांग जी गगा के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए जा रहे हो। जिस सुनकर विंग यांग की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी। जो देखकर विंग उसके शोल्डर पर हाथ मारकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। इस पर यांग कहती है, इसमें बकवास की कोई बात नहीं है गगा।
वैसे ही अभी फादर ने कहा आपको उन्हें मार्क करना होगा, जिस पर विंग उसे घूरते हुए कहता है सिर्फ मुझे, तुम्हें भी करना होगा। जिस पर यांग कहती है मेरा कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी मैं फादर को कह दूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जो सुनकर विंग कहता है हाँ, और फादर तुम्हारी बात मान जाएंगे, उन्हें पता है तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। जो सुनकर यांग कहते हैं गगा हम इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते। जिस पर विंग कहता है अगर मैं इस सिचुएशन से भाग सकता तो कब को भाग जाता, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारी शादी हो गई है उनसे और अब वो हमारे ओमेगा हैं ना चाहते हुए भी। जिस पर यांग अपने आप को हक करते हुए कहती है लेकिन वो बहुत डरावने हैं। जिस पर विंग कहता है ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो विंग की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर वांगजी का डर साफ साफ दिख रहा था, जो देखकर यांग हंसते हुए कहती है गगा अभी सिर्फ शादी हुई है और आपके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा है। अगर मुझे तो डर लग रहा है कि आगे चलकर अंजी गगा आपकी क्या कंडीशन करेंगे, शायद वो आपको चलने के काबिल ना छोड़े। जो सुनकर हिंग अपनी बहन को घूर कर देखता है, जिस पर यांग जोर से हंसने लगती हैं। जो देखकर वांग कहता है अगर तुम्हें शंग से डर नहीं लगता तो तुम अपने रूम में जाती क्यों नहीं। जो सुनकर यांग की हंसी गायब हो जाती है और अपने गगा की तरफ देख कर कहती है वो तो वांगजी गगा से भी ज़्यादा डरावनी है। आपने सुना नहीं जब उसने कार में कहा था कि वो मेरी 206 हड्डियाँ तोड़ देगी। आपको क्या लगता है मैं रूम में जाऊँगी और वो चुपचाप कहेगी आओ मुझे मार्क कर दो। जो सुनकर वांगजी कहता है जो सुनकर विंग कहता है तुमने सही कहा विंग। जो सुनकर विंग कहता है तुमने सही कहा वांगजी और भी ज़्यादा खतरनाक है, ये दोनों बहन भाई ओमेगाज की जगह अल्फ़ा लगते हैं मुझे। जिस पर यांग कहती है बिल्कुल सही कहा गगा, ये दोनों सच में बहुत डेंजरस हैं, इतने फियर्स तो अल्फ़ा भी नहीं होते। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल सही कहा, वो दोनों अपने ओमेगास की बुराई कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कदमों की आवाज़ आती है। जब वो उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर लैन कुरैन उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। लैन कुरैन उन्हें देखकर कहते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो दोनों कहते हैं बस थोड़ी हवा खाने आए थे। जो सुनकर लैन कुरैन समझ जाते हैं कि आखिर ये दोनों अल्फ़ा जो कि सबके सामने गैंगस्टर बनते हैं आखिर अकेले में इतने शांत क्यों खड़े हैं। फिर वो उनके रूम्स की तरफ देखते हैं जहाँ पर परछाई दिख रही थी, क्योंकि उनके बच्चे जगे हुए थे और वो बेड पर मस्ती कर रहे थे। जो देखकर लैन कुरैन हल्का सा हंसते हैं और फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं तुम दोनों अपने रूम में क्यों नहीं जाते। जो सुनकर वो दोनों अपनी नज़रें चुराने लगते हैं। जो देखकर लैन कुरैन हंसते हुए कहते हैं मुझे पता है मेरे बच्चे थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़े अड़ियल हैं और थोड़ा शरारती भी, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे हैं। जो सुनकर विंग कहता है ऐसी बात नहीं है अंकल। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं तुम्हें ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका फ़ादर हूँ, बचपन से जानता हूँ उन्हें, मुझे पता है वो दोनों कैसे हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मुझे पता है उसने तुम्हारा हाथ तोड़ा था, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो जब भी ऐसा करते हैं उन्हें खुद भी बहुत तकलीफ़ होती है। वो भले ही कितने भी रफ़ एंड टफ दिखाएं, लेकिन है तो वो भी ओमेगाज ही। जिस पर विंग कहता है अंकल। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं विंग मुझे पता है हाँ जी थोड़ा रूड है, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। अगर तुम उसके साथ प्यार से बात करोगे तो वो तुम पर अपना दिल हार बैठेगा। और तुम्हें पता है विंग अंजी तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करता है। जिस पर विंग कहता है मुझे पता है अंकल। जो सुनकर लैन कुरैन कहते हैं तो फिर तुम्हें डर किस चीज़ का है, वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए विंग। जिस पर विंग कहता है लेकिन अंकल। इस पर लैन कुरैन उसे समझाते हुए कहते हैं विंग तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, वांग जी से बात करो। मुझे पता है विचांगसे ने तुम्हें थोड़ा फोर्स किया होगा किसी भी काम के लिए, लेकिन तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, तुम्हें वांग जी से बात करनी चाहिए, शायद तुम दोनों का रिश्ता और भी बेहतर हो सकता है। जो सुनकर विंग हाँ कहता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग एक बार मुड़कर यांग की तरफ देखता है जो कि उसे प्यार से बाय कर रही थी, जैसे कह रही हो भाई जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। विंग उसे देखकर पैर पटकते हुए रूम की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद यांग चांद की तरफ देखने लगती है। जो देखकर लैन कुरैन उसे स्माइल करके देखते हैं। यांग उन्हें देखकर कहती है अंकल जो सलाह आपने गगा को दी वो मुझे मत देना। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं क्यों। जिस पर यांग कहती है मैं रूम में नहीं जाने वाली। जो सुनकर
लैनकुरैन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे पता है तुम अपने गगा से थोड़ी अलग हो, लेकिन हो तो तुम भी एक अल्फा ही। सोच लो कभी तुम्हें भी अपने ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर यांग यांग लैनकुरैन की तरफ देख कर रहती है। जहाँ लैनकुरैन स्माइल कर रहे थे, यांग यांग उन्हें देखकर हंसते हुए कहती है, प्लीज़ अंकल। जिस पर लैनकुरैन कहते हैं, सोच लो। जिस पर यांग यांग अपने सर को हिलाती हैं। फिर जिस पर लैनकुरैन कहते हैं, जाओ। यांग यांग फिर से उनकी तरफ देखती है। लैनकुरैन फिर से कहते हैं, मैंने कहा जाओ, वो वेट कर रही है तुम्हारा। इस पर यांग यांग अपने सर को हिलाती है, वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर लैनकुरैन पीछे से कहते हैं, और हाँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना और शुक्रिया आज उनकी जान बचाने के लिए। जिस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लैनकुरैन चांद को देखते हुए कहते हैं, वीचांग से तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुमने सच में 2 डेंजरस वेपन्स को तैयार किया है जिनका सामना खुद वैन रोहान भी नहीं कर सकता। आज मैंने सिर्फ उनकी पावर का एक नज़ारा देखा और मैं समझ गया कि वो क्या कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ वैन रोहान ने वार किया है, अभी इनका वार तो बाकी है। जब ये वैन रोहान को उसी के वार में इतनी बुरी तरीके से धो सकते हैं, तो जब ये खुद कुछ करेंगे तो उस वैन रोहान का क्या हाल होगा। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे बच्चों को सही हाथों में दिया है। बस ये दोनों, बस मेरे बच्चे इन दोनों अल्फ़ा की जान बन जाए, इन दोनों के जीने की वजह बन जाए। जब ये दोनों उनके दिलों में, उनके जिस्म में हर जगह अपनी जगह बना लेंगे, तब मुझे वो डर ख़त्म हो जाएगा जो है। मुझे यकीन हो जाएगा कि ये दोनों अपनी जान पर खेल कर भी उनकी रक्षा करेंगे। जो सोच कर लैनकुरैन वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। वो जो चाहते थे वो हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांग विंग अपने रूम की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में यांग यांग भी अपने रूम के सामने आ जाती है। दोनों का रूम एक दूसरे के आमने सामने ही था। विंग उसकी तरफ देखता है, यांग यांग विंग की तरफ देखती है। विंग अपना रूम ओपन करता है और रूम के अंदर जाता है। वहीं यांग यांग भी अपने रूम को ओपन करके अंदर जाती है। विंग जैसे ही अंदर जाता है, उसके ऊपर एक पिलो लैंड करता है जो सीधा विंग के फेस पर टिकता है। विंग थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। विंग सामने देखता है, वांग जी गुस्से से उसे घूर रहा था। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था, पूरा बेड तहस नहस हो चुका था। वांग जी गुर्राते हुए कहता है, वी वुशान। जो सुनकर विंग खप जाता है और विंग दरवाजे की तरफ देखता है। विंग का मन कर रहा था वो दरवाज़ा खोलकर भाग जाए, जो देखकर वांग जी फुर्ती से विंग के पास आता है। विंग कुछ करता उससे पहले ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग कुछ कर पाता उससे पहले ही वांग जी विंग की तरफ आता है। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लान वांग जी रुक जाओ। मैंने कहा रुको वांग जी, लेकिन वांग जी विंग को बेड पर पुश करता है और खुद विंग की चेस्ट पर बैठ जाता है। वांग जी विंग के स्टमक पर बैठा हुआ था। वांग जी का ये रिएक्शन देखकर विंग के होश उड़ चुके थे। वांग जी का कोट उसके ऊपर नहीं था। वांग जी ने सिर्फ वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसका बटन भी ओपन था। सारे नहीं, सिर्फ 2। इससे वांग जी के क्लेवर्स साफ साफ दिख रहे थे। उसकी मिल्की वाइट स्किन दिख रही थी। वांग जी के बाल मैसी थे, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी हल्की हल्की रेड थी। वांग जी विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुम एक गैंगस्टर हो। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हाँ। ये सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तब से प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम मुझसे डरते हो। जिस पर विंग कहता है, ऐसा नहीं है। जिस पर वांग जी पूछता है, तो फिर क्या है? विंग कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं सच में तुमसे डरता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, तो एक गैंगस्टर मुझसे डरता है? जिस पर विंग अपने सिर को हल्का सा झुका कर कहता है, हमेशा एक अल्फ़ा सिर्फ अपने ओमेगा से डरता है। जो सुनकर वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और उसके चिन पर के नीचे अपनी उंगली रख कर हल्का सा उठाकर कहता है, तो तुम मेरे अल्फ़ा हो? जिस पर विंग कहता है, हमने शादी की है वांग जी, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। जिस पर वांग जी विंग के चेहरे को और भी अपने करीब कर कर कहता है, तुम मेरे अल्फ़ा हो, सिर्फ शादी करने से नहीं बनते। जिस पर विंग कहता है, लेकिन तभी वांग जी कहता है, तुमने मुझे किस कैसे किया था? विंग कहता है, सॉरी, तुम्हारी बिना परमिशन की तुम्हें किस करने के लिए। जो सुनकर
वांग जी विंग के चिक्स को बिल्कुल दबा देता है अपने हाथों से, उसके गालों को दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर विंग कहता है, सॉरी। इस पर वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वांग जी ब्रूटली विंग को किस कर रहा था, विंग के लिप्स को चबा रहा था, काट रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसके साथ क्या कर रहा है। वांग जी का एक हाथ विंग के सीने पर चल रहा था और विंग सिर्फ ही फील कर रहा था। विंग तभी वांग जी किस ब्रेक करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, दोबारा कभी सॉरी मत बोलना। जिस पर विंग कहता है, ये सब क्या था वांग जी? वांग जी विंग के फेस को देखते हुए हल्का सा थपथपा कर कहता है, तो मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तो क्या मैं अपने अल्फ़ा को किस नहीं कर सकता? जिस पर विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी विंग के ऊपर से हटते हुए कहता है, तुमने मुझे किस किया, मैंने तुम्हें किया, हिसाब बराबर। अब तुम जाकर सो सकते हो जहाँ चाहे वहाँ, तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूँगा जब तक तुम ना चाहो। जिस पर विंग पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर वांग जी एक पिलो और ब्लैंकेट उठाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ मेरे फादर की वजह से, हमारी सेफ्टी की वजह से तुमने शादी की, और अब तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया है विंग। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी में जी सकते हो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। जो बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी को देख रहा था, तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसके फेस पर अपने हाथ को रख कर कहता है, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? जो सुनकर वांग जी कुछ समझ नहीं पाता। विंग वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उससे सीधा बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आकर कहता है, वांग जी तुमने एक और अल्फ़ा को चैलेंज किया है, उसे किस करके उससे उकसाया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, विंग अगर ये तुम फादर की वजह से कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस पर विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी ने अपनी नज़रें झुका ली थी, अपनी नज़रें चुरा ली थी। वांग जी की आंखों से आंखें गीली हो गई थी, उसकी भीगी पलकें जो कि वो विंग से छुपा रहा था, विंग समझ चुका था। विंग वांग जी के फेस को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम रो रहे हो? जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे मेरे दिल में दर्द हो रहा है। जिस पर वांग जी विंग पूछता है, क्यों? इस पर विंग कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और जहाँ प्यार नहीं वहीं ये सब ठीक नहीं विंग। इस पर विंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ये आंखों में देख कर कहता है, बेतहाशा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता मेरा प्यार तुम्हारे लिए किस हद तक है। जिस पर विंग पूछता है, किस हद तक प्यार कर सकते हो? जिस पर वांग जी कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम अगर मुझे खुद उस वंशु को सौंपो तो मैं उफ तक नहीं करूँगा। जो सुनकर विंग वांग जी को अपने सीने से लगा लेता है और टाइटली हक करके कहता है, दोबारा मत कहना, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, किसी और की नज़रें तो क्या, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो वांग जी, सिर्फ मेरे, और ये चीज़ मैं प्रूव करूँगा। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिस पर विंग कहता है, मुझे नहीं पता। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, तो दूर रहो मुझसे जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। जो सुनकर विंग कुछ कहता, तभी वांग जी विंग को खुद से दूर करता है और वहाँ से उठकर कहता है, विंग मुझे पता है ये रिश्ता अभी ठीक नहीं है, हमें अभी टाइम चाहिए, तुम्हें भी, तुम चिंता मत करो, मैं फादर को समझा दूँगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। विंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी ब्लैंकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा कमरे से बाहर आता है, तभी वो देखता है यांग यांग अपने कमरे से बाहर आ रही थी। ये देखकर वांग जी वहीं रुक जाता है। यांग यांग वांग जी को देखती है, जिसके हाथ में ब्लैंकेट और कुशन था। ये देखकर यांग यांग अपने रूम से हटकर कहती है, तुम मेरे रूम में सो सकते हो, लगता है तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है। जो सुनकर वांग जी यांग यांग की तरफ फेस को देखता है।
फिर वो अंदर चला जाता है। यांग यांग सीधा विंग के रूम में जाती है। विंग दरवाज़ा खुलने के बाद सुनकर सोचता है कि वांग जी वापस आ गया, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे पर देखता है वहीं यांग यांग खड़ी थी। यांग यांग डोर को लॉक करती है। विंग उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर यांग यांग कुछ नहीं कहती और बेड पर आकर विंग के साइड में लेट जाती है। विंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन यांग यांग की आंखें सिर्फ छत को देख रही थी और छत कर देख कर कहती है, गगा। जिस पर विंग पूछता है, क्या हुआ? यांग यांग कोई जवाब नहीं देती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विंग भी कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और शांग के रूम में यहाँ की सिचुएशन अलग थी। शांग अपने बेड पर बैठी हुई थी और बार बार पिलो को मारे जा रही थी, रोए जा रही थी, बार बार पिलो को पटक पटक कर मार रही थी, जो देखकर वांग जी उसे शांत करते कहता है, आखिर हुआ क्या है? जिस पर शांग कहते हैं, गगा मैं क्या करूं? जिस पर वांग जी उसे समझाता है, लेकिन शांग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर शांग वांग जी से पूछती है, गगा पहले आप मुझे ये बताइए, आप अपने रूम से क्यों बाहर आए? जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं रहना था। जिस पर शांग कहते हैं, तो इसका मतलब उस अल्फ़ा ने भी आपको अपने रूम से निकाल दिया। जिस पर वांग जी कहता है, उसने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद आया हूँ। जिस पर शांग कहती है, ये अल्फ़ा होते ही बेकार है। जिस पर वांग जी पूछता है, हुआ क्या है? जिस पर शांग पहले वांग जी से पूछते हैं, वांग जी से बताता है कि उसके विंग के बीच में क्या हुआ। जो सुनकर शांग कहते हैं, सही किया गगा, ये अल्फ़ा है ही इसी लायक। इस पर वांग जी पूछता है, अब तुम बताओगी कि यांग यांग ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी की, कुछ किया? जिस पर शांग उसे बताने लगती है। फ्लैशबैक, जब यांग यांग रूम में एंटर हुई थी, उसने देखा था शांग बेड पर उछल रही है। ये देखकर उसने कुछ नहीं कहा और वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए चली गई। जब वो चेंज कर बाहर आई, उसने देखा यांग बेड पर बैठी हुई है और उसे घूरे जा रही है। जो देखकर उसने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? जो सुनकर शांग ने उसे उसके पास जाते हुए कहा, आज हमारी वेडिंग नाइट है। जो सुनकर यांग शांग से 2 कदम दूर होकर कहती है, तो फिर? इस पर शांग कहते हैं, तो फिर क्या? तुम्हें नहीं पता वेडिंग नाइट में क्या होता है? जिस पर यांग कहती है, पता है। फिर वो सोफे पर जाकर कहती है, तुम सो जाओ। जो सुनकर शांग गुस्से से कहती है, क्या मतलब सो जाओ? जिस पर यांग कहती है, तुम्हारी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। जिस पर शांग गुस्से से यांग के बिल्कुल पास आ जाती है, पर शांग दूर हो जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर उनके रूम में ऐसी पकड़म पकड़ाई चलती है, जहाँ शांग यांग के पीछे भाग रही थी, यांग उसे दूर भाग रही थी। थोड़ी देर बाद यांग थक कर बेड पर बैठ जाती है और शांग सीधा उसकी गोद में। जो देखकर यांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी शांग उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, अब बताओ कहाँ भागोगी? जिस पर यांग उससे अपनी नज़रें हटा लेती है। जो देखकर शांग कहती है, तुम हमेशा नज़रें क्यों हटा लेती हो? जिस पर यांग कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं देखना। जो सुनकर शांग को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पिलो उठाकर उसकी तरफ फेंकती है। जो देखकर यांग उस पिलो के साथ उसे भी सीधा बेड पर फेंक देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। जो देखकर यांग कहती है, सुनकर शांग कहती है, तो अब बताओ क्या कहने वाली थी? जिस पर यांग कहते हैं, कुछ नहीं, बस मुझसे थोड़ा दूर रहो। जिस पर लैन शांग कुछ कहने वाली थी, तभी यांग उसके ऊपर से हटने लगती हैं कि तभी लैन शांग यांग के ऊपर आ जाती हैं। यांग कुछ कह पाती, लैन शांग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है और उसे किस करने लगती है। वो किस काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ था, लेकिन यांग लैन शांग के किस को रिस्पॉन्स नहीं करती। जो देखकर लैन शांग किस ब्रेक कर यांग के फेस को देखती है और उसके फेस को अपने हाथों से दबाते हुए कहती है, मुझे किस करो। जिस पर यांग कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो फिर से उसे किस करती है, यांग फिर से उसके किस का कोई जवाब नहीं देती। जो देखकर लैन शांग गुस्से से कहती है, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रही? इस पर यांग कहती है, मेरे ऊपर से हटो। जो सुनकर लैन शांग कहती है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जिस पर यांग कहती है, मैंने कहा मेरे ऊपर से हटो। लेकिन लैन शांग उसकी बात नहीं सुन रही थी। जो सुनकर यांग लैन शांग को उठाकर बेड पर फेंक देती है। जिस पर लैन शांग को थोड़ा दर्द होता है, उसे लगती भी है,
लेकिन वो गुस्से से यांग की तरफ पिलो फेंकती है, जिसे यांग कैच कर वापस उसकी तरफ फेंक देती है, जो सीधा लैनचैंग के फेस पर लगता है और वो सीधा पीछे लुढ़क जाती है। वो गुस्से से कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिस पर यांग उसे देखकर कहती है मुझे इस रूम में आना ही नहीं चाहिए था, मैंने मना किया था यहाँ आने के लिए क्योंकि मुझे पता था कि तुम एक जंगली हो। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इस सारी बात सुनकर वांग जी अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है, जो देखकर शांग पूछती है क्या हुआ गगा, आप हंस क्यों रहे हो? जिस पर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं सीरियसली तुमने उसके साथ ऐसे फाइट की? जिस पर शांग कहते हैं तो और मैं क्या करती गगा, उसने मुझे जंगली कहा, आपने सुना जंगली, कि मैं जंगली हूँ? जिस पर वांग जी उसी तरफ देखकर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर लैनशांग कहते गगा उसने मुझे नहीं आपको भी जंगली कहा है, उसने हम सबको जंगली कहा है, उसने कहा कि हम जंगली हैं। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे तो वो तुम्हें जंगली ही कहेगी ना। जिस पर लैनशांग कहते आपने कौन सा अच्छा बिहेव किया है? जिस पर वांग जी कहते हैं कम से कम मैंने तुम्हारी तरह उसके ऊपर अटैक तो नहीं किया। जिस पर लैनशांग कहते वो है ही इसी लायक, खड़ूस अकड़ू कहीं की। जिस पर वांग जी कहता है ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, वो दोनों है तो खड़ूस और अकड़ू। जिस पर अचानक लैनशांग वांग जी की तरफ देखकर अपनी आंखों में टिमटिमाते हुए स्टार्स लेकर कहती है गगा। इस पर वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है शांग वांग जी के गलों में अपने हाथ डालकर खुशी से चहकते हुए कहते गगा वो दोनों गैंगस्टर है, इसका मतलब वो दोनों फायरिंग ये सब भी करते होंगे ना गगा, बहुत सारी मस्ती। जिस पर वांग जी कहता है मतलब? जिस पर शांग कहते गगा हमने मूवीज़ में देखा है ना कि गैंगस्टर क्या क्या करते हैं। जिस पर वांग जी कहता है हाँ देखा तो है। जिस पर शांग कहती है गगा वो दोनों वो सब करते होंगे ना, हम भी ये ऐसा करे तो कितना मज़ा आएगा गगा, हम इंजॉय करेंगे ये सब। इस पर वांग जी कहता है हाँ कर सकते हैं। तभी वांग जी के दिमाग में भी शांग की सारी बात आ जाती है और वो भी खुशी से चहकते हुए कहता है इसका मतलब वो दोनों फाइटिंग करते होंगे। जिस पर शांग कहती यही तो मैं कह रही थी गगा, वो उन दोनों की शायद बाइक पे बुलेट्स होंगे, आपको पता है वो कैसे फायरिंग करते, और आपने देखा गन, गगा उनके पास गन थी। जिस पर वांग जी कहता है हाँ गन। फिर वांग जी कहता है मुझे भी गन देखनी है। जिस पर शांग कहती गगा मैंने कभी भी रियल गन नहीं देखी। जो देख कर वांग जी कहता है हाँ मैंने भी रियल गन नहीं देखी, वैसे तो मैंने बहुत सारी गन्स देखी हैं लेकिन ओरिजिनल गन नहीं देखी जिससे गोलियां चलती हैं। जिस पर लैनशांग कहती है खगा चलो सर्च करते हैं शायद रूम में हो। जिस पर वांग जी कहता है हाँ, और वो दोनों रूम में गन को सर्च करने लगते हैं, लेकिन उन्हें गन कहीं नहीं मिलती भी कैसे, गन होती तब ना। यहाँ पर गन तो वो दोनों अपने साथ ही लेकर गए थे क्योंकि उन्हें पता था उनके ओमेगा कितने खुराफाती है और वो कुछ भी कर सकते हैं। सुबह सुबह मैडम लैन मिस्टर वी और मिसेस और कांगसे सरन उसके साथ लैन कोरैन चारों सोफे पर बैठे हुए थे, बिल्कुल सीरियस फेस के साथ। उनके सामने विंग यांग दोनों खड़े थे और दोनों के ही फेस नीचे थे। लैन कोरैन उन्हें देखकर ज़्यादा कुछ तो रिएक्ट नहीं करते, नहीं उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वी चांग से तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। वो विंग की तरफ गुस्से से कहते हैं विंग अपने फादर की तरफ देखता है। जिस पर उसके फादर कहते हैं वांग जी कहाँ था विंग? जिस पर विंग कहता है रूम में। जिस पर वी चांग से कहता है किसके रूम में? जिस पर अपने बेड पर लेट विंग जाती कहता है है और विंग भी यांग के रूम जाकर में रेस्ट करता है। चलते हैं, वी चांग से कहता है यांग कहाँ थी? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। जिस पर चांग से कहता है किसके रूम में? विंग कहता है मेरे रूम में। जिस पर विंग कहता है जिस पर भी चांग से कहते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ विंग? जिस पर विंग कहता है क्योंकि उसे अपने रूम में नहीं सोना था। जिस पर चांग से कहते हैं मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम दोनों एक रूम में सोते हो, तुम दोनों को हमेशा अलग रूम चाहिए। लेकिन कल तुम दोनों की वेडिंग नाइट थी और तुम दोनों एक साथ एक रूम में थे और तुम्हारे ओमेगा एक साथ एक रूम में थे, ये सब क्या था विंग? जिस पर विंग कहता है मुझे क्या पता फादर, इससे पूछो, ये अपना रूम छोड़ कर आई थी। जो सुनकर वी चांग से यांग की तरफ देखते हैं, यांग विंग की तरफ आंखें बड़ी करके जैसे कह रही हो हाँ फंसा दो मुझे, खुद तो बच गए, अब मेरी बारी आ गई। वी चांग से उस तरफ देखकर कहते हैं बताओगे, एक्सप्लेन करोगे? जिस पर यांग
अपने फादर की तरफ देखकर कहती है, वो फादर। फिर वो देखती है कि वांग जी और लैनशांग दोनों सीढ़ियों से बड़े ही मज़े से नीचे उतर रहे थे, जो देखकर यांग यांग के दिमाग में भी कुछ आता है और अपने फादर की तरफ देखकर कहते, फादर मैं तो अपने रूम में गई थी कि तभी मुझे लैनशांग ने रूम से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती फादर, मैंने तो उसे मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती रूम से बाहर निकाल दिया। और फादर आप ही बताइए मैं रात को कहाँ जाती, मैं बाहर तो नहीं सो सकती थी, इसलिए मैं गगा के रूम में चली गई। फिर वो कंग से सरन की तरफ देखकर प्यार से कहती है, मदर मैंने कुछ गलत किया, अगर वो मुझे रूम से बाहर निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। जिस पर लैन कुरन पूछते तुमने क्या किया, जिस पर यांग यांग कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया फादर, मैं तो बस रूम में जा रही थी, बस मैंने दरवाज़ा खोला, उसने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। जो सुनकर लैन कुरैन अपने बच्चों की तरफ देखते हैं जिन्होंने कुछ नहीं सुना था। वो दोनों पूरी मस्ती में आ रहे थे। वहीं विंग यांग यांग के शोल्डर पर थपथपा कर उससे कान में कहता है, बहुत अच्छा काम किया। जिस पर यांग यांग कहते हैं, अब इन्हें समझ में आएगा। जिस पर विंग कहता है, चलो निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि हमारा भांडा फूटे और ये दोनों हमें फिर से बलि का बकरा बनाए। जो सुनकर यांग यांग हाँ करती है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं और वो दोनों लैन ब्रेथर को फंसा देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। क्या वैन चाओ और वैन शू कामयाब होंगे वांग जी और शांग को अपनी लाइफ में, यानी कि उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने में, और क्या होगा, क्या ये लोग कभी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे या नहीं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।